आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बहुत कम पेजेस का, यानी 7-8 पेज की स्टडी करिए और मुट्ठी भर के फार्मूलेज अगर हमने बाय हार्ट कर लिए तो इसके ऊपर मिनिमम 2 क्वेश्चन नीट में आते हैं। ये चैप्टर बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं है। खाली एक चीज़ का थोड़ा सा चेंज, आपको नया काम इसमें सीखना पड़ेगा। वो है अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो डेंसिटी चेंज होगी। याद रखिए, डेंसिटी इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। रिमेंबर दिस। कम ऑन, हमें सारा गैस के बारे में स्टडी करनी चाहिए। एक्चुअली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज़ अ बिगिनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स, विच इज़ अ न्यू सब्जेक्ट एज वेल। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसेस इस तरह से अजीब बिहेव करती है कि उसको समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना अलग अलग अप्रोच रखा। क्लेशियस, रॉबर्ट बॉयल, न्यूटन, केपलर एंड मेनी। लेकिन किसी के समझ में बात सही तरीके से आई नहीं, क्योंकि गैसेस होती है ऐसे। गैसेस में हमारे पास आ गई है, हवा भी एक प्रकार की गैस है और हम फैमिलियर है गैसेस के बारे में। 5+6 गैसेस तो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्री स्टेट में है। 5 जो डाई एटॉमिक गैसेस है जो एलिमेंट्री स्टेट में हम बहुत फैमिलियर है, और वह है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। इसके अलावा जो अलग गैसेस है जैसे कि इनर्ट गैसेस, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, दीज आर इनर्ट गैसेस, मोनो एटॉमिक गैसेस, आइडियल गैसेस। भले ही ये गैसेस 2 प्रकार के हैं, लेकिन हमें गैसेस के बारे में बहुत कुछ सीखना है और समझना है। गैसेस में 3 प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसकी वजह से उसे ना किसी एक साइंटिस्ट ने, ना किसी अकेले साइंटिस्ट की थ्योरी ने उसे एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट पॉइंट है ट्रिमेंडस एक्सपांडेबिलिटी एंड ट्रिमेंडस कॉम्प्रेसिबिलिटी। मतलब गैस कितना भी फैल सकते हैं और कितना भी कॉम्प्रेस हो सकते हैं, उनको कोई लिमिट नहीं है। ट्रिमेंडस कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड ट्रिमेंडस एक्सपांडेबिलिटी। नंबर 2, गैसेस की डेंसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होते जाती है। क्योंकि आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में काफ़ी कम होते हैं, इसलिए ज़रा भी आप टेम्परेचर चेंज करेंगे कि गैसेस की डेंसिटी चेंज होकर गैसेस की वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं। इसलिए अनलाइक सॉलिड एंड लिक्विड, गैसेस शो चेंज इन डेंसिटी फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर के लिए गैस की डेंसिटी बहुत सेंसिटिव है। और थर्ड जो बात आती है वो गैसेस के मॉलिक्यूल की chaotic मोशन, रैंडम मोशन। वो मोशन आप फील कर सकते हैं जैसा स्कूल छूटने के बाद जो क्लास में से बच्चे भागेंगे निकल कर, किधर भी निकल के जाएंगे, कोई भी दिशा में जाएंगे, बस उसे chaotic मोशन कहिए। वैसे ही गैस के मॉलिक्यूल हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। they travel with all possible velocities in all possible directions. They don't have any kind of discipline. If they don't have any kind of discipline, if they don't have any kind of order, then it is called as a entropy. वो हम बाद में पढ़ेंगे धीरे से। तो गैसेस की 3 प्रॉपर्टी हैं। नंबर 1, ट्रिमेंडस कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड एक्सपांडेबिलिटी। नंबर 2, टेम्परेचर डिपेंडेंट डेंसिटी, टेम्परेचर वेरिएबल डेंसिटी। एंड नंबर 3 इज रैंडम मोशन और chaotic मोशन। ये 3 वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे आज तक किसी अकेले साइंटिस्ट ने या उसकी थ्योरी ने उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। लेकिन डरिए मत, इन रियल गैसेस को स्टडी बहुत टेक्निकली की गई है। रियल गैसेस की स्टडी करने के लिए साइंटिस्टों ने 3 काम करे हैं। नंबर 1, हाइपोथेटिकली इमेजिन करे हैं एक आइडियल गैस को, जो कि होती नहीं है। एक आइडियल गैस को इमेजिन करें, एक परफेक्ट गैस को इमेजिन करें। आइडियल गैस एंड परफेक्ट गैस वन एट द सेम।
एक आइडियल गैस को या परफेक्ट गैस को इमेजिन करें और उसके अजम्पशंस लिखे कि वो कैसी होगी। जैसा हम बोलते हैं एक आधा भूत होगा, अगर एक आधे को समझा रहे हम भूत की स्टोरी, तो हमें भूत का विवरण देना पड़ेगा कि उसके बड़े बड़े आंखें हैं, ऐसा बड़ा नाक है, और पैर है, पैर की जगह हाथ है, हाथ की जगह पैर है, मेंढक के जैसा चल रहा है, टपक टपक टपक, लाइक दैट। तो हमें ऐसे प्रॉपर्टीज गैसेस के भी बताना पड़ेगा जो है नहीं, लेकिन हमको उसके बताना पड़ेगा। तो ये होगा फर्स्ट पॉइंट कि हमको एक आइडियल गैस अज्यूम करना पड़ेगा और उसके कैरेक्टर्स लिखना पड़ेगा। नंबर 2, उसका एक इक्वेशन लिखना है हमें, उसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आपको तो मतलब पता है वो PV = nRT फॉर n मोल्स एंड PV = RT फॉर 1 मोल्स। दैट्स वेरी सिंपल। नंबर 3, इनके हमें कर्व्स मतलब ग्राफ्स निकालना है और इसकी मदद से, इन 3 बातों की मदद से हमें रियल गैसेस स्टडी करना है। इनकी मदद से हमें रियल गैसेस स्टडी करना है। सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हमारे पास जो गैसेस है वो कितने हैं। वी हैव गॉट ट्रिमेंडस काइंड ऑफ गैसेस, लेकिन सारे केमिस्ट ने, सारे फिजिसिस्ट ने इन गैसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करने वाला है। पहला है मोनोएटॉमिक गैस, शॉर्टकट में इनर्ट गैसेस। नंबर 2 है डायएटॉमिक गैसेस और नंबर 3 है पॉलीएटॉमिक गैसेस। सो सबसे पहला आता है मोनोएटॉमिक गैसेस। मोनोएटॉमिक गैसेस लाइक इनर्ट गैसेस, हेलियम, नियॉन, एरेगॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। फिर बात आती है डायएटॉमिक गैसेस की। डायएटॉमिक गैसेस हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस एंड ऑक्सीजन एंड क्लोरीन गैस। और लास्ट पॉलीएटॉमिक गैसेस। पॉलीएटॉमिक गैसेस, इसमें एयर भी आएगा। हाँ, पॉलीएटॉमिक गैसेस, इसमें ट्राइएटॉमिक भी आ गए, टेट्रा भी आ गए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन गैस, ईथेन गैस एंड मेनी। इनको शॉर्टकट में इनको पॉइजनस गैसेस भी बोलते हैं। सो 3 कैटेगरी आ गए। ये 3 गैसेस, इन 3 गैसेस को स्टडी करने हैं हमें। इन 3 गैसेस की अगर स्टडी करना है तो वी विल हैव टू अज्यूम एन आइडियल गैस and then we can study the real gases. That is the main point of concept. So now, what is the ideal gas or what is the perfect gas? उसके assumptions क्या है? So सबसे पहले हम देखते हैं assumptions of ideal gas. जो गैस ये assumptions को ओबे करेगी उसी गैस को आइडियल गैस बोलेंगे या परफेक्ट गैस बोलेंगे। अदरवाइज हम उसको रियल गैसेस बोलेंगे, नॉन आइडियल गैस बोलेंगे, नॉन परफेक्ट गैस बोलेंगे। सो इसके कुछ स्पेशलिटीज है। पहली स्पेशलिटी, गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। देखिए कमाल की बात है, गैसेस को यूनिवर्स नहीं मान के मैटर मानने वाला है। मतलब गैस इज नॉट कंटिन्यूअस, गैस इज सपोज टू बी क्वांटाइज्ड इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। माई पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज नॉट क्वांटम मैकेनिक्स। Gas consists of particles. Gas is made up of particles. Whenever we are calling that anything is made up of particle, then it is not universe. It is matter. So gas is one kind of matter. So of course we are following kinetic theory of matter. So gas consists of very large number of very small particle. जैसे कि आसमान में देखेंगे तो किसी ने कहा है what are this sky? तो आसमान बहुत छोटे छोटे और असंख्य तारों से बनने वाला है, और जो तारों के बीच में जो जगह है उसे स्पेस बोलते हैं, फ्री स्पेस बोलते हैं। फर्क इतना ही है, वो रुके वाले हैं और हमारे मोशन में है। बस आप आसमान में देखिए, आपको तारे नजर आएंगे। आप गैसेस को देखिए, उसमें भी गैस के मॉलिक्यूल्स दिखेंगे और स्पेस दिखेंगे। इन पार्टिकल्स के 3 स्पेशलिटीज है। 3 स्पेशलिटीज है। पहली है ये बहुत इलास्टिक है,
मतलब इलास्टिक होने से दे विल अंडरगो इलास्टिक कोलिजन, उनमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बारी सारी बातें आ जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दीवार को टक्कर मार के वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगे क्योंकि वो इलास्टिक है, जैसे स्पंज बॉल के जैसे। दे आर रिजिड, मतलब गैस के मॉलिक्यूल अपना शेप चेंज नहीं करता है, उसे टक्कर भी बैठेगी, उस पर थोड़ा फोर्स भी लगेगा, टक्कर भी होगी या थ्रस्ट भी आएगा, उसका शेप में चेंज नहीं आएगा, मतलब दे आर रिजिड। और लास्ट, दे आर वेटलेस। वेटलेस मतलब उनका वेट इतना कम है, निग्लिजिबल है कि उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करता, और अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करता तो ये पार्टिकल सेटल नहीं होंगे, जस्ट लाइक कोलाइडल सिस्टम इन केमिस्ट्री। आपको मालूम है कोलाइड्स लाइक मिल्क पार्टिकल नेवर सेटल, व्हाई? बिकॉज दे आर वेटलेस। हाँ, और भी बातें, ब्राउनियन मोमेंट, रैंडम मोशन, कोलिजन, दीज आर ऑल्सो इन्फ्लुएंशिंग प्रॉपर्टीज, electrophoresis, cataphoresis, all these are adding to the colloidal nature of the milk solution, like that. तो गैसिक गैसेस हैं, they are weightless। ये तीन बातों की वजह से इन गैसेस को हम लोग पार्टिकल न कहते हुए हमें इनको गैस के मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। लेकिन याद रखो, ये मॉलिक्यूल केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल नहीं है, वरना हम मॉलिक्यूलर वेट मोल्स में चले जाएंगे। नो, इनको नाम दिया है हमने, पार्टिकल को पार्टिकल न देते हुए एक नाम दिया है। जैसा मेडिकल साइंस में एक पेशेंट को सब्जेक्ट कहते हैं, 10 पेशेंट को 10 सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिसीज अलग होगा, सिवियरिटी अलग होगी, यू नो इट वेरी वेल। लाइक दैट गैस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बिकॉज ऑफ these 3 properties the particle was called as a molecules। नंबर 2, इनमें आइडेंटिटी है। गैस मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। जैसा आपने पता है, हमारे पास बिल्ली होती है ना, बिल्ली 4 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन चारों बच्चे अलग होते हैं कि एक की आंखें काली होती है, एक की हरी होती है, मांजर बिल्ली, हाँ, एक का कलर वाइट होता है, एक का ब्लैक होता है, ये वेरिएशंस है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे आम के झाड़ को, अम्ब्याचा आम के झाड़ को देखेंगे तो उसके सारे कैरियाँ, सारे अम्बे एक ही शेप के रहेंगे, एक ही साइज़ के रहेंगे और एक ही मास के रहेंगे। मतलब ऑल द मैंगोज ऑफ द सेम ट्री आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। या एक ही खेत में निकले वाले गेहूँ के दाने आपस में एक जैसे रहेंगे, ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा, ना किसी का कलर अलग होगा, मतलब ये एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल, एक गैस है तो उसके मॉलिक्यूल्स हमेशा आइडेंटिकल होते हैं। नंबर 3, 2 गैस के मॉलिक्यूल में जो खाली रिकामी जगह रहती है उसको बोलते हैं वैकेंट स्पेस। अपन समझ जाना चाहिए, गैस के मॉलिक्यूलर वैकेंट स्पेस की वजह से टोटल गैस बनी वाली है। इसलिए हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेस। लेकिन प्रॉब्लम यह है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी लेस देन वैक्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पेस। मतलब गैस में नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बहुत कम है और रिकामी जगह, फ्री स्पेस बहुत ज़्यादा है। ये तो वजह है गैस की डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफ़ी दूर है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रैपिडली कम हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। इसलिए याद रखो, एक्सपांशन हो रही है कोई चीज़ तो समझ जाना चाहिए उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहे हैं, और उसमें कोई भी डेंसिटी है तो कोई बढ़ने का सवाल ही नहीं है, कम होते जाएगी। सो दिस इज द स्पेशलिटी। सो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी लेस than the volume of the space, free space. But no matter, the volume of gas consists of sum of volume of gas molecule and a volume of free space. Number 3 and number 4, they are always in random motion or chaotic motion. They are present in the random motion or chaotic motion. Random motion या chaotic motion म्हणजे धिंगाणा, गड़बड़, जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी किधर भी जा रहा है, कैसा भी आ रहा है वैसा। दे मूव विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज, दे मूव विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन।
They have randomness in there, they have entropy in them, they have disorder in them. वो डिसऑर्डर कितना है, 10, 20, 30, 40, उसको मेजर करने को एंट्रोपी बोलते हैं. एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर्स, बट वी विल नॉट डिस्कस राइट नाउ. तो चौथा पॉइंट उसके ये बारे में बात करता है. दे मूव विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, देन दिस स्टेट इज कॉल्ड एज रैंडम मोशन. तो गैसेस आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, दे आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन एंड कोलिजन्स. अब क्या होगा, उनके पास डिफरेंट वेलोसिटीज है, दे आर इन स्टेट ऑफ कोलिजन. जैसे अपने को दो स्टेट मालूम है, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन, बट दिस इज डिफरेंट स्टेट ऑफ कोलिजन. मतलब ऐसा आप सोच ही नहीं सकते कि गैस मॉलिक्यूल रुक रहे और एक दूसरे से उनकी धड़क बंद हो. नहीं, वो कंटिन्यूस मोशन में हमेशा करोड़ ऑफ ईयर्स से मोशन में, आने वाले करोड़ ऑफ ईयर्स तक वो मोशन में रहेंगे और ये मोशन में वो एक दूसरे को टक्कर मारते ही रहेंगे. उनके टक्कर नहीं मारने का सवाल ही नहीं पैदा होता. जैसा बच्चा पैदा हुए से मरे तक उसका दिल धड़कता है, वो रुकने का सवाल ही नहीं आता है. आपको पता है, दिल अगर 10 मिनट के लिए भी धड़कना बंद कर दे तो ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगा और इमीडिएटली इट इज़ गोइंग टू बी फेटल, पर्सन कैन डाई. ऐसा गैसेस में नहीं होता है. इसलिए याद रखो, दुनिया में दो ही चीज़ें जो कभी रुक नहीं सकती है. नंबर 1 गैस मॉलिक्यूल्स और नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट. अगर ये रुकते हैं तो एक ही इम्पॉसिबल टेम्परेचर पर रुकते हैं, इम्पॉसिबल टेम्परेचर पर रुकते हैं. उसका नाम है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, दैट इज 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस. उसे कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. ये नॉन अटेनेबल टेम्परेचर है. अगर बाई चांस ये टेम्परेचर आ जाएगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स रुक जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करना बंद करेंगे, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा और ये पूरा यूनिवर्स एक सेकंड में खलास हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा. एवरी एंटायर यूनिवर्स विल पेरिश इन अ मोमेंट ऑफ टाइम. So this is non-attainable temperature, that is -273 degree Celsius, or it is also called as 0 Kelvin. अब तक ह्यूमन बींग -198 डिग्री सेल्सियस तक गया है, इसके आगे नहीं गया है. So there is no question of thinking of this. तो गैस मॉलिक्यूल्स कभी रुकते नहीं, अगर रुकेंगे भी तो वो इम्पॉसिबल टेम्परेचर पर रुकेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, दे आर इन स्टेट ऑफ कोलिजन है. अगर वो टक्कर मार रहे हैं तो आप सोचिए ना, एक रूम में गैस के मॉलिक्यूल से, कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल है, तो किसको टक्कर मारेंगे? वो दो टाइप के टक्कर मारेंगे, या तो आपस में टक्कर मारेंगे या नहीं तो कंटेनर की दीवारों से टक्कर मारेंगे. इसके तो अलावा कोई चांस ही नहीं है. लेकिन कमाल ही है, एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से टक्कर मार रहा है तो वो कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल तो सभी इलास्टिक है, इसलिए उनके कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे. आपको मालूम है, एक गैस का मॉलिक्यूल 50 की स्पीड से आया, दूसरा गैस का मॉलिक्यूल 70 की स्पीड से आया. टक्कर मारने के बाद 50 वाला 70 से वापस जाएगा और 70 वाला 50 से वापस जाएगा. अपन ने सीखा है कोलिजन के अंदर. सो इसे कहते हैं इलास्टिक कोलिजन. सो इन इलास्टिक कोलिजन देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो फर्स्ट टाइप ऑफ कोलिजन जो है, एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल को टक्कर मार रहा और टक्कर मारने के बाद भी ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि जैसा टक्कर ही नहीं मारे उन्होंने, खाली मोमेंटम और वेलोसिटी एक्सचेंज करके चले गए. सवाल आता है, ये गैस का मॉलिक्यूल अगर वॉल ऑफ कंटेनर से टक्कर मारेगा जो इलास्टिक नहीं है, तो याद रखो वहां पे नॉन इलास्टिक कोलिजन होगा. और नॉन इलास्टिक कोलिजन होगा तो मोमेंटम का एक्सचेंज होगा. मोमेंटम वक्त के साथ जब चेंज होगा तो उससे इम्प्रेस्ड फोर्स डेवलप होगा, और वो फोर्स, वो थ्रस्ट परपेंडिकुलर टू एरिया, द थ्रस्ट क्रिएटेड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑन द स्टेशनरी वॉल्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड प्रेशर. इस तरह से गैस में प्रेशर डेवलप होगा. तो गैस की पहली प्रीडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसका प्रेशर है. जैसा लिक्विड में डेंसिटी और वॉल्यूम था, वैसा यहां पे पहला प्रेशर है, दूसरा वॉल्यूम और तीसरा टेम्परेचर. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, पीवीटी, these are the parameters of a gases. So we got two kind of collision. One is a elastic collision and second is a non-elastic collision. So in elastic collision there is no question of change of your loss of energy, but here in non-elastic collision इसकी वजह से मोमेंटम चेंज होगा. मोमेंटम जब वक्त के साथ चेंज होगा या मोमेंटम फ्रीक्वेंसी चेंज लेंगे आप, तो उसको कहते हैं इम्प्रेस फोर्स, और या थ्रस्ट बाय गैस मॉलिक्यूल विच इज एक्टिंग ऑन द स्टेशनरी वॉल्स पर यूनिट एरिया, इट क्रिएट्स अ प्रेशर. लेकिन याद रखिए, यहाँ का प्रेशर हेचरोजी टाइप का नहीं है, यहाँ का प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया वाला प्रेशर है.
वो लिक्विड्स में था एच रो जी वाला, हम मर्क्यूरी के बैरोमीटर रीडिंग से भी लेते थे एच रो जी, तो आप उतना कन्फ्यूज मत होइए। सो दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द प्रेशर। अगर कोलिजन होती है वॉल्स से तो प्रेशर क्रिएट होता है। बाद में हम प्रूव करेंगे कि ये छठवां पॉइंट और तीसरा पॉइंट थोड़ा सा रॉन्ग है, इसलिए गैस के इक्वेशन में थोड़े से चेंजेस करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, उसे कहते हैं वैन डर वाल करेक्शन। ओके फ्रेंड्स,